नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घोसी, उत्तर प्रदेश की मऊ के बगल में घोसी सीट है विधानसभा की, जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव 5 तारीख को यानी कि कल होगा और 8 तारीख को परिणाम आएँगे। लेकिन जब पूरी घोसी उपचुनाव में प्रचार चला और नामांकन से लेकर के और कल शाम तक जब प्रचार चला, तो उस दौरान बसपा ने चुप्पी साधे रखी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2022 में उसे इसी घोसी सीट पर तकरीबन 54,000 वोट मिला था। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि उसके पास वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि क्योंकि कहा जा रहा है कि दलित वोटों की संख्या तकरीबन 90,000 के आसपास बैठती है। तो 90-95,000 का जो दलित है, वो अब इस भूमिका में है कि वो निर्णायक भूमिका अदा करेगा। लेकिन बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है, तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह के पक्ष में कांग्रेस, रालोद दोनों ने अपना खुला समर्थन दिया है। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी की है, जबकि रालोद लगातार उनके लिए प्रचार में खड़ा हुआ है और रालोद ने भी अपनी चिट्ठी जारी करके अपना समर्थन देने की अपने मतदाताओं से अपील की है। जबकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा गेम इसमें खेल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, वो वोट करने नहीं जाएगा घोसी में। अगर वो वोट करने जाता है मतदान स्थल तक, मतदेय स्थल तक, तो वो जो है नोटा का बटन दबाएगा। यानी कि ये एक तरह से कहें, हालाँकि बसपा ने जो दलील दी है उसका ये कहना है कि पहले जो है विधायक जब आता था इस्तीफ़ा दे कर के, तो उस पर दल-बदल कानून लगता था। लेकिन अब राजनीतिक दलों ने एक नई परिपाटी बना ली है कि उसको इस्तीफ़ा दिलाते हैं, फिर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, फिर उसे ही चुनाव में मैदान में खड़ा कर देते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इस ऐलान के बाद घोसी का उपचुनाव बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल अंत में तुरुप का पत्ता चला है और ये ट्रम्प कार्ड बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं देखा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा-सा बैक फुट पर जाने जैसा है, क्योंकि माना जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, वो सपा को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि सपा दलित और जो ओबीसी का वोट है, इनमें दोनों में थोड़ा-सा मतभेद रहता है। इसलिए सीधे-सीधे वोट करने के बजाय, चूँकि दलित को माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट शिफ्ट होकर जाएगा बीजेपी में। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि उसके वोटर वोट नहीं करेंगे और अगर वोट करेंगे तो नोटा का करेंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि लड़ाई बहुत कंठस्थ होगी और दोनों में बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और वोटों का जो अंतर आएगा परिणाम का, वो बहुत कम होगा। इस कांटे की लड़ाई में अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर बहुजन समाज पार्टी का वोटर अपनी नेता की बात यानी मायावती की बात मानता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मदद भी हो सकती है। हालाँकि कुछ ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या समाजवादी पार्टी से। लेकिन एक बड़ा वोट पिछले कई चुनावों से आप देखेंगे तो दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा लाभार्थी है। एक ऐसा लाभार्थी है जिसको हर तरह की केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होता हुआ दिखता है हर चुनाव में। आप देखें, कोई भी चुनाव हो, वो उसको दिखाई पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और समाजवादी पार्टी के पास सीधे-सीधे जाने से वो बचता है। ऐसे में ये माना जाता है कि दलित वोट, इसीलिए कहते हैं कि जब मायावती ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये माना जा रहा था कि ये सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी की मदद है। और चूँकि लगातार विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहती हैं, ये इनके प्रकार हैं। अब जब इस तरह का ऐलान हो गया है, तो ये भी कहा जा सकता है कि सपा के लिए भी नुकसानदेह है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। हालाँकि अगर ये वोटर नहीं निकलता है, तो आज लड़ाई भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है, अगर ये दलित वोट नहीं निकलता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जो लास्ट में एक अपनी अलग रणनीति बनाई है, इसका घोसी के चुनाव पर बहुत बड़ा परिणाम दिखने वाला है। हालाँकि परिणाम जो भी होगा वो 8 सितंबर को ही आएगा, तभी पता चल पाएगा कि घोसी के चुनाव परिणाम का
क्या नतीजा होता है, मायावती ने जो रणनीति बना ली है उसका क्या परिणाम आने वाला है, और क्या मायावती के बैक फुट पर आने से या फिर इस तरह से खुला ऐलान कर देने से क्या बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो शिफ्ट होगा उससे किसे नुकसान होगा, ये अब जब परिणाम आएंगे तभी इसकी सही से समीक्षा हो पाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।